दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। क्या उन्हें पता था कि दुंद बुद्धि को बाली अपने मार्ग से हटाना चाहता है? इसी सत्य को प्रकट करने के लिए हनुमान महर्षि के साथ आश्रम पहुंचे। परंतु हमारे यहाँ आने से साधना भंग हुई है। नहीं संकट मोचन, आप ही के कारण तो हमारे आश्रम का भविष्य सुरक्षित हुआ है। आपके शिष्य अभी बंधन मुक्त हो जाएंगे, किंतु पहले आप अपना शाप वापस लीजिए। लगता है वो हमारे भय से सामने आने का साहस नहीं कर पा रहा है। सुनो, मैं बंधन खोल देता हूँ, परंतु याद रहे हमें सीधे आश्रम जाना है। यदि किसी सैनिक ने देख लिया तो भी मत रुकना, मेरे साथ चलते रहना। यदि किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा? तो उन पर मेरी कथा बरसेगी। चिंता मत करो। चलो। अरे कहाँ भाग रहे हो? आओ लड़ो कायरो। सारे संकट एक साथ आ गए। कहीं उस बाली की दृष्टि हनुमान पर न पड़ जाए। तो इसलिए आप उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। ठीक है, मैं देखता हूं। नहीं ऋषिवर, हम हनुमान को देखते हैं। मैं आ गया ऋषिवर। चमत्कार कैसे हुआ हनुमान? क्या बाली के विचार बदल गए? नहीं गुरुदेव, उनको तो पता भी नहीं है। हम उनके बंधन से मुक्त हो गए। ये चमत्कार हनुमान ने किया है गुरुदेव। इन्होंने सैनिकों को बहुत पीटा गुरुदेव। वो हमें पुनः बंदी बनाना चाहते थे। मैंने उन्हें सिर्फ दंड दिया है। ऐसा क्यों किया हनुमान? अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? क्या करूं गुरुदेव? मैं अपने गुरु भ्राताओं को बंदी के रूप में कैसे देख सकता हूँ? क्या बाली ने तुम्हें नहीं रोका? वो मुझे कहीं और ढूंढ रहे थे। आप ही ने तो कहा था कि मैं उनके पास ना जाऊं।
मैं दूर बैठा उसे देख रहा था। धन्य है महादेव, आप धन्य है। आपकी लीला अपरंपार है। मैंने कहा था ना महर्षि कि महादेव का आयोजन कभी निर्विघ्न नहीं जाता। बाली ने पुनः दुस्साहस किया तो क्या होगा? संकट मोचन जिसके साथ हो उसका बाली क्या बिगाड़ सकता है? सैनिकों, कहां मर गए सबके सब? सैनिकों, किसने खोला शिष्यों को? कहां विलुप्त हो गए सबके सब? कायर हो तुम सब, और मैं कायरों को देखना भी नहीं चाहता। तुम सबों ने मेरी प्रतिष्ठा पर आघात किया है। हमें उस बालक ने रोक लिया महाराज। हाँ महाराज, वरना वो हमसे कभी नहीं बच सकता था। लज्जा नहीं आती तुम्हें ऐसा तर्क देते हुए? एक बालक ने तुम सबों को रोक दिया और तुम सब रुक गए। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। वो बालक गदा से प्रहार करता रहा और तुम सब के सब देखते रह गए। कितना बली है वो बालक, कितनी शक्ति है उसकी भुजाओं में, कितनी शक्ति है उसकी गदा में। हाँ? कायरों के लिए एक निर्बल भी महाबली होता है, एक बालक भी महावीर होता है। हमें क्षमा करें महाराज। क्षमा तो तुम्हें तभी मिलेगा जब उस वानर बालक को हमारे सामने उपस्थित करोगे। उत्तर दो हमें। शीघ्र उत्तर दो। तुम सब उस बालक को हमारे सामने उपस्थित कर सकते हो या नहीं? हाँ महाराज। तो जाओ और उस बालक को हमारे सामने उपस्थित करो। जाओ। यदि वो बालक इतना बलशाली है तो अवश्य किष्किंधा के काम आएगा, अवश्य काम आएगा। उसे बंदी बनाकर हम ऋषि मतंग को शाप वापस लेने के लिए विवश कर देंगे। संकट मोचन जय हनुमान। माता और पिता की सेवा करने से भी पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान ने यहाँ आने का प्रयोजन सिद्ध कर दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपने प्रदेश जाना चाहते हैं। वहां बाकी के शिष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी संध्या होने वाली है महर्षि। मेरा आग्रह है कि प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात ही आप यहां से प्रस्थान करें। और वैसे भी वनमार्ग राक्षसों के कारण सुरक्षित नहीं है। तो क्या वे हमें जाने नहीं देंगे ऋषिवर? वो तुम्हारी कोई हानि नहीं करेंगे, किंतु बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु क्यों गुरुदेव? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम देवताओं के पूजक हैं और राक्षस देवताओं के विरोधी हैं। इसी कारण सदैव हमारी उनसे शत्रुता बनी रहती है और हम धर्म की स्थापना करना चाहते हैं और वो धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। पर यह संसार तो धर्म से चलता है गुरुदेव। राक्षस जो चाहे वो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। किंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आती है। देवताओं ने कई बार उन्हें समझाने की चेष्टा भी की है, परंतु ये उनकी समझ में नहीं आता। और इसी के कारण
देवताओं और राक्षसों में कई बार युद्ध भी हुए हैं और सर्वदा परास्त किया है देवताओं ने राक्षसों को। तो क्या वो देवताओं से भी बली है ऋषिवर? नहीं नहीं संकट मोचन, वो देवताओं से कम भी नहीं है। वो अत्याचार की सारी सीमाएं पार भी कर जाते हैं, किंतु देवता ऐसा कदापि नहीं करते। उनमें विवेक का अभाव है। यही कारण है कि वो शक्तिशाली होने के कारण भी वो देवताओं से परास्त हो जाते हैं। तब तो हमें देवताओं के साथ मिलकर उनका अंत कर देना चाहिए गुरुदेव। इसीलिए तो आपका जन्म हुआ है महावीर। आप जैसे महाबली देवताओं के साथ मिलकर इन राक्षसों का अंत करेंगे। मैं तो अभी यह कार्य आरंभ कर देना चाहता हूँ ऋषिवर। अवश्य अवश्य महावीर, किंतु ये कार्य केवल बल से नहीं अपितु बुद्धि और विद्या की भी आवश्यकता है, जिसके लिए आप महर्षि अंगवाहन के आश्रम में जा रहे हैं। इस कार्य के लिए आपको स्वतः अवसर प्राप्त होंगे। वानर तो देवताओं का साथ देते हैं। राक्षसों को छोड़कर सभी देवताओं का ही साथ देते हैं। बाली भी तो एक वानर है गुरुदेव। तो वो धर्म कार्य में बाधा क्यों बन रहे हैं? बाली को अपने बल का अहंकार है और वो सिर्फ अपने अहंकार में ही चूर रहता है। वो सिर्फ अपने मन की सुनता है। वो ये भी भूल चुका है कि उसके पिता स्वयं देवराज इंद्र हैं। हम उसका अहंकार अवश्य मिटाएंगे गुरुदेव। आपने उसका अहंकार तो मिटा ही दिया है संकट मोचन। गुरुदेव, यदि आप आदेश दें तो हम बाली को पकड़कर यहाँ ले आए। ये तो महाराज बाली के संबंध में बातें कर रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है संकट मोचन। हमें उसका कोई भय नहीं है। और वैसे भी वो मेरे श्राप के कारण मेरे आश्रम तक नहीं आ सकता। अब आप विश्राम कीजिए, प्रातःकाल प्रस्थान कीजिएगा। चलो हनुमान। कहाँ जाना है इसे? ये जहाँ भी जा रहा है हम इसका पीछा करेंगे और अफसर मिलते ही इसे हम बंदी बना लेंगे। ये संभव नहीं है। हमें अपने प्राण नहीं देने। रात में जब ये सो जाएगा तब इसे पकड़ लेंगे। माते कहती हैं कि गुरु की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है, बुद्धि और विद्या भी बढ़ती है। बिल्कुल सत्य कहा हनुमान। किंतु माता और पिता की सेवा करने से भी पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी अवसर मिले अपने माता पिता की सेवा अवश्य किया करो। उनकी सेवा तो मैं करता ही हूँ गुरुदेव। इसीलिए तो हनुमान तुम बलशाली हो। पता कैसे चलेगा कि वो किस कुटी में है? रात्रि का समय है, सब सो रहे हैं। हम एक एक करके हर एक कुटी में देख लेंगे। यदि किसी की नींद खुल गई तो तब तो हम पकड़े जाएंगे और वो वानर हमें जीवित भी नहीं छोड़ेगा। हमें सावधान रहना होगा, तब तो हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा। चलो। अब तुम जाकर विश्राम करो। जाओ। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो। ये तो महर्षि की कुटी है, पर उधर तो उनके शिष्य है।
इसी कुटी में होगा। चलो। कहीं ये राक्षस तो नहीं है? इतनी रात्रि में महर्षि के शिष्य तो नहीं हो सकते। पता नहीं क्या चाहते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। बहुत भारी हो रहा है। संकट मोचन जय हनुमान। यही तो है वो वानर। ये तो चैन से सो रहा है। पर ये कौन है? उसे छोड़ दो। चलो इसे सोते हुए उठा लेते हैं। पर ये गधा? रहने दो। बहुत ही सुखद है ये यात्रा। अब तो सचमुच नींद आ रही है। पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं मुझे। आश्रम के बाहर जाना ठीक नहीं है। इन्हें यहीं रोकना चाहिए। यदि मैं अपना भार बढ़ा दूं, तब इन्हें पता चलेगा। ये इतना भारी कैसे हो रहा है? हाँ, मुझे बहुत भारी लग रहा है। मुझे भी बहुत भारी लग रहा है। मुझे भी बहुत भारी लग रहा है। भारी लग रहा है। अरे बहुत भारी हो रहा है। बहुत भारी हो रहा है। संकट मोचन जय हनुमान। आप जैसा योग्य सहायक पाकर तो मेरी समस्त चिंताएं दूर हो गई। संकट मोचन जय हनुमान। प्रिय भक्तों, हनुमान जी को देवों का वरदान मिला था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। इस वरदान के प्रभाव से हनुमान जी ने अपने शरीर का भार इतना बढ़ा दिया कि बाली के सैनिक जो उन्हें शैया सहित उठाकर ले जा रहे थे, शैया के नीचे दब गए। हनुमान जी ने शैया पर उछल कूद कर उनकी अंतिम क्रिया कर दी। तो फिर बाली का क्या हुआ पंडित जी? बाली महर्षि मतंग के श्राप के कारण ऋषिमुख पर्वत पर तो आ नहीं सकते थे, इसलिए वो कई दिनों तक अपने सैनिकों की प्रतीक्षा करते रहे। इसी बीच उसके दूत ने सूचना दी कि उनके सैनिक मारे गए और वो जिस वानर को बंदी बनाने गए थे वो कोई और नहीं, केसरी पुत्र हनुमान थे।
केसरी पुत्र की बात सुनते ही बाली को वो सारी घटनाएं याद आ जाती हैं जो पहले घटित हो चुकी थी। इसी बीच उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए बाली अपना राजपाट संभालने में लग गई। दूसरी ओर महर्षि मतंग के श्राप का यदि सबसे अधिक लाभ हुआ तो सुग्रीव को हुआ। सुग्रीव को पता चला कि बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकते हैं, तो वो उस पर्वत पर आकर रहने लगे। पंडित जी, तो क्या वानरराज सुग्रीव अकेले ऋषिमुख पर्वत पर जाकर रहने लगे? नहीं, उनके कुछ विश्वासी मंत्री और सैनिक भी उनके साथ थे। वानरराज सुग्रीव के सबसे बड़े विश्वास पात्र थे ऋक्षराज जामवंत। मैं ब्रह्मा का अंश अवतार, देवताओं का मंगल करता, असुरों का विनाशक ऋक्षराज जामवंत आपको वचन देता हूं कि मेरे होते हुए संसार की कोई शक्ति आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं वचन देता हूं वानरराज सुग्रीव कि मैं सदैव आपके साथ रहूंगा और समस्त संकटों से आपकी रक्षा करूंगा। मैं धन्य हुआ ऋक्षराज जामवंत, मैं धन्य हुआ। आप जैसा योग्य सहायक पाकर तो मेरी समस्त चिंताएं दूर हो गई। आप तो मेरे लिए साक्षात ब्रह्मा हैं। आप मुझे चाहे जिस रूप में देखें, मैं केवल आपका सहायक हूं, आपका शुभ चिंतक हूं वानरराज। आप मेरे सच्चे मार्गदर्शक हैं ऋक्षराज। अभी क्रोध करने का समय नहीं है।